JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic. सूरत का डायमंड मार्केट अब धीरे धीरे गुलजार होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कट और पॉलिश डायमंड की बढ़ती मांग के कारण सूरत के डायमंड मार्केट में काम करने वाले हीरा के कारीगर अब धीरे धीरे दोबारा काम पर लौटना शुरू कर दिया है। साउथ सूरत के जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष नैनेश पंचीगर के अनुसार करीब 30% से अधिक डायमंड के कारीगर पिछले एक हफ्ते में अपने काम पर वापस आ चुके हैं। डायमंड नगरी सूरत में बाजार की रौनक धीरे धीरे लौट रही है और इंडस्ट्री में अभी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स भी आना चालू हो रहे हैं और 30 से 35% कारीगर भी अपने वतन से लौट रहे हैं। तो आशा है कि सभी कारीगर अपने वतन से लौट आएंगे और बाजार की रौनक फिर से बढ़ जाएगी। भारत में जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड की प्रमुख संस्था जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अपने सदस्यों के लिए ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ईबे के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत GJEPC अपने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड टैग के साथ ईबे पर ज्वेलरी स्टोर और ब्रांडेड ज्वेलरी निर्यातकों को कम सेटअप लागत के साथ ऑनलाइन ज्वेलरी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। देश में सोने के आभूषण पर हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद BIS ने दावा किया है कि वह 3 से 4 दिनों में सोने के आभूषण के निर्यातकों की समस्या को हल कर लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में ज्वेलरी संगठनों ने मांग की थी कि उन्हें आभूषणों के निर्यात में कुछ छूट मिलनी चाहिए, लेकिन उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि विश्व के बाजार में जो भारत की साख बनी है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि मंत्री पीयूष गोयल ने BIS से कहा कि वह देश में हॉलमार्किंग सेंटर की संख्या को तेजी से आगे बढ़ाए। इसके साथ ही गठित कमेटी की रिपोर्ट को 15 जून से पहले सरकार को सौंप दे। सेरेन टेक्नोलॉजीज ने हीरा उद्योग कंसल्टेंसी कॉन्स्टेल ग्रुप के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत सेरेन टेक्नोलॉजीज प्रयोगशाला में विकसित किए गए हीरे में सुधार में ध्यान केंद्रित करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों की इस समझौते से प्रयोगशाला में विकसित किए गए हीरे की उन्नत तकनीकी समाधानों के माध्यम से बाजार में लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हीरा की बिक्री में इजाफा किया जा सके। पेशेवर ज्वेलरी के लिए सामान और सेवा प्रदान करने वाली कंपनी स्टूलर ने घोषणा की है कि वह गाय बेरोनस्टीन को सीनियर जेमोलॉजिस्ट के रूप में अपनी कंपनी में शामिल किया है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गाय बेरेनस्टीन के पास अपने क्षेत्र के तहत जेमोलॉजी का 15 साल का अनुभव है और बोरेनस्टीन यूरोपीय जेमोलॉजिकल सेंटर में मुख्य जेमोलॉजिस्ट के रूप में अपनी बेहतर सेवा दे चुके हैं। डायमंड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लुकापा डायमंड ने ऑस्ट्रेलिया की मार्लिन डायमंड प्रोजेक्ट को $6.6 मिलियन में खरीदने के लिए अपनी सहमति दे दी है। लुकापा डायमंड के प्रबंध निर्देशक स्टीफन वेदरॉल के अनुसार कंपनी अपने शेयरों को निजी और सार्वजनिक बिक्री के माध्यम से सौदे के लिए $6.6 मिलियन फंडिंग करने की योजना बनाई है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2.6 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1894 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 80 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 49,030 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1,300 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 71,400 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक एक सीमित दायरे में खरीदारी करते देखे गए, लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल
और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 97 अंकों की बढ़त के साथ 51,115 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 36 अंकों की बढ़त के साथ 15,337 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह ही मुंबई शेयर बाजार अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई 52,000 के आंकड़े को हासिल कर सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BVC Logistics.